हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसरुल्लाह है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चैनल तो बना लेते हैं और उनके चैनल मोनेटाइज भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने चैनल की मुकम्मल सेटिंग नहीं आती और वो एक दूसरे से इसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में यूट्यूब चैनल बनाने के साथ हम यूट्यूब चैनल की तमाम सेटिंग सीखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। हर मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन मौजूद होता है, तो यही आपका चैनल है, बस थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले आपने यूट्यूब क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। तो आपने ऊपर 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने डेस्कटॉप मोड ऑन कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में गूगल या यूट्यूब ऐसे नज़र आएगा जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में नज़र आता है। तो आपने यहाँ से सर्च करना है youtube.com। youtube.com सर्च करने के बाद इस तरह पेज आपको नज़र आएगा। तो ऊपर आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आपने लोगो लगाया होगा तो लोगो नज़र आएगा, अगर लोगो नहीं लगाया तो इसी तरह एन या एम या कुछ और अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट अ चैनल पर क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा। आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपके जीमेल आईडी का नाम है वही आपके चैनल का नाम हो जाएगा। और इसका नुकसान ये होगा कि जब भी आप अपने चैनल का नाम चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके जीमेल आईडी का नाम भी खुद ब खुद तब्दील होता रहेगा और इसे पर्सनल चैनल कहते हैं। और अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल का नाम जुदा होगा, अलहदा होगा और जीमेल आईडी का नाम जुदा होगा। और जब भी आप किसी वजह से यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जीमेल आईडी का नाम तब्दील नहीं होगा और इसी को ब्रांड चैनल भी कहते हैं। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसी को सेलेक्ट कर दें। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे आपके चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो मैं चलो अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। चैनल का नाम लिखने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने शो नहीं हो रहा है। ये उसी वक्त शो होगा जब यहाँ पर आप चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद देखें, यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो गया। आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये चैनल बन गया। अभी जो चैनल हमने बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखे, अभी हमने जो चैनल बनाया था वो NK नसरुल्लाह टेक्निकल के नाम से था, जो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम चैनल की मुकम्मल सेटिंग आपको बताएंगे। बहुत से लोग होते हैं जो चैनल बना देते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, लेकिन उन्हें चैनल की सेटिंग नहीं आती और वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। चैनल की सेटिंग से पहले आपके पास 4 चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1, एक वीडियो होनी चाहिए आपके पास। नंबर 2, प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। नंबर 3, आपके पास चैनल आर्ट भी मौजूद हो। ये मैंने चैनल आर्ट बनाया हुआ है। अगर आपको चैनल आर्ट बनाना नहीं आता है तो अनकरीब हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जिसमें हम चैनल आर्ट बनाने का तरीका बताएंगे। और नंबर 4, PNG पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। चैनल की सेटिंग के लिए आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो आपने ऊपर 3 नुक्तों के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 नुक्तों पर क्लिक करने के बाद इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने डेस्कटॉप मोड को ऑन कर देना है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद आपने ऊपर सर्च करना है youtube.com। youtube.com सर्च करने के बाद आपके मोबाइल में आपका चैनल इस तरह ओपन हो जाएगा जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन होता है। तो ऊपर की तरफ आपको आइकन नज़र आ रहा है,
अगर आपने लोगो लगाया होगा तो लोगो नज़र आएगा, अगर लोगो नहीं लगाया तो इसी तरह एन या एम या कुछ और अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने योर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने कस्टमाइज़ चैनल पर क्लिक कर देना है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। कस्टमाइज़ चैनल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फो की सेटिंग करेंगे। तो बेसिक इन्फो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे आपको चैनल का नाम नज़र आ रहा है। अगर आप किसी वजह से चैनल का नाम तब्दील करना चाहते हैं तो आपको पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आपने इसी पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। पेंसिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने चैनल का नाम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने चैनल का नाम तब्दील नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ से अपने चैनल का नाम तब्दील नहीं करूँगा। इससे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है। आपने जो चैनल बनाया है, इस चैनल में आप लोगों को क्या दिखाएंगे और किस टॉपिक से मुतालिक आप वीडियो अपलोड करेंगे। टेक्नोलॉजी से मुतालिक, म्यूज़िक से मुतालिक, इस्लामियात से मुतालिक। कहने का मतलब ये है कि जिस टॉपिक से भी मुतालिक आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके मुतालिक आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल तफसील यहाँ पे लिख देना है। नीचे आपको ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसे छोड़ देना है और इसको छेड़ना नहीं है। इससे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है चैनल URL। चैनल URL का मतलब है कि चैनल का लिंक, और उससे नीचे आपको आपके चैनल का लिंक नज़र आ जाएगा। यही आपका चैनल का लिंक है। तो इससे नीचे आपको लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने ऐड लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर अपने चैनल आर्ट के ऊपर दूसरे सोशल मीडिया का लिंक दिए होते हैं। किसी ने फेसबुक का लिंक दिया होता है, किसी ने इंस्टाग्राम का, तो वो लिंक यहीं से देते हैं। अब लिंक देने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपने फ़ेसबुक का लिंक देना हो तो आपने यहाँ पे लिख देना है फ़ेसबुक, और उसके बराबर में आपने फ़ेसबुक का लिंक दे देना है। इसी तरह अगर आपने इंस्टाग्राम का लिंक देना हो तो आपने फ़ेसबुक की जगह इंस्टाग्राम लिख देना है और उसके बराबर में इंस्टाग्राम का लिंक दे देना है। इससे नीचे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है लिंक ऑन बैनर, और उससे नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट 5 लिंक। इसका मतलब ये है कि आप चैनल आर्ट के ऊपर कितने लिंक दे सकते हैं। तो उन्होंने 5 की तादाद बताई है कि आप 5 लिंक दे सकते हैं। इससे नीचे आपको ईमेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ आपने अपना ईमेल लिख देना है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 2 जीमेल आईडी बनाएं, और एक के ऊपर चैनल बनाएं और दूसरे के ऊपर ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस इसलिए बनाना पड़ता है ताकि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या आपसे बात करना चाहे तो ईमेल के ज़रिए कर सके। ये सारा सेटिंग करने के बाद आपने ऊपर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करते ही ये सारे सेटिंग सेव हो जाएंगे। ये सारे सेटिंग बेसिक इन्फो की थी। अब हम ब्रांडिंग की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने चैनल का लोगो लगा देना है। तो आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपना लोगो सेलेक्ट कर लेना है। अनकरीब हम लोगों पर भी वीडियो बनाएंगे कि लोगो बनाते कैसे हैं और फिर लगाते कैसे हैं। तो ये मेरे चैनल का लोगो है। आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर पब्लिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारा लोगो लग गया है, और यहाँ चैनल आर्ट लगाना है। तो चले हम फ़ौरन लगा लेते हैं। चैनल आर्ट के ऊपर भी बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे बनाते हैं और फिर लगाते कैसे हैं। तो आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है।
डन पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे नीचे एक और ऑप्शन है, यहाँ पर PNG पिक्चर लगानी है। तो चले हम अपलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं और फटाफट लगा लेते हैं। तो यहाँ आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक एक करके मैं सब बता देता हूँ। तो पहले वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि ये PNG पिक्चर आप वीडियो की शुरू में लगाना चाहते हैं, और दूसरे वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आप ये कस्टम के तौर पे लगाना चाहते हैं, मतलब जहां आप चाहें वहीं पे लगा लें। और तीसरे वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि ये PNG पिक्चर आप पूरी वीडियो में लगाना चाहते हैं। तो मैं लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया कि ये PNG पिक्चर होता क्या है। आपने किसी वीडियो में ये देखा होगा कि वीडियो के कोने में या तो सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आता है, या कुछ नाम लिखा हुआ नज़र आता है, या कुछ लोगो नज़र आता है, तो इसी को PNG पिक्चर कहा जाता है। तो ये सारा सेटिंग करने के बाद आपने ऊपर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ की सेटिंग तो पूरी हो गई, अब हम लेआउट की सेटिंग करते हैं। तो लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, और कोने में आपको ऐड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। ये 2 ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसे चैनल ट्रेलर कहा जाता है, और इन दोनों जगहों पे आपको एक वीडियो लगानी होती है। अब मैं आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उन लोगों ने अभी तक आपका चैनल सर्च ही नहीं किया है, अगर बिलफर्ज वो आपका चैनल सर्च करेंगे तो सबसे पहले टॉप में आपकी कौन सी वीडियो उनको नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऐसी वीडियो लगानी है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हो, क्योंकि इससे उन पर अच्छा असर पड़ेगा और हो सकता है कि वो आपके चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। इस दूसरे ऑप्शन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है और वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, तो आप टॉप में उनको कौन सी वीडियो दिखाना चाहेंगे। इन दोनों जगहों पे वीडियो लगाने का तरीका ये है कि कोने में आपको ऐड का निशान नज़र आ रहा है, तो आपने इसी के ऊपर क्लिक करके वीडियो लगा देनी है। इससे नीचे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड सेक्शन का। तो चले ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऐड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिनमें से एक पॉपुलर वीडियो है। अगर हम इस पॉपुलर वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो चले हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहा है प्लेलिस्ट का। तो आपके जिस वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे वो सारे वीडियो पॉपुलर लिस्ट में शामिल होते रहेंगे। और यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जिनमें से एक फ्यूचर चैनल है। अगर आप किसी चैनल को फ्यूचर चैनल के तहत शामिल करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक नया चैनल है, इसलिए मैं ये सारे सेटिंग यहाँ पे नहीं करूँगा, लिहाजा आपने ऊपर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जितने भी सेटिंग किए होंगे वो सारे सेटिंग सेव हो जाएंगे। तो इन तीनों की सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम बकिया सेटिंग करते हैं। तो आपको नीचे की तरफ सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन जनरल का नज़र आ रहा है आपको, और उसके बराबर में लिखा हुआ है $। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ सेलेक्ट कर देना है, लेकिन मैं $, ही रहने दूँगा। जनरल से नीचे आपको चैनल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 बेसिक इन्फो,
नंबर 2 एडवांस सेटिंग, नंबर 3 फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फो की सेटिंग करते हैं। तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अपना कंट्री, अपना मुल्क सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी और कंट्री से आपका ताल्लुक़ है तो आपने अपना कंट्री ही यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इससे नीचे आपको कीवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। कीवर्ड और चैनल टैग एक ही चीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि होता क्या है। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है NK नसरुल्लाह टेक्निकल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NK नसरुल्लाह टेक्निकल। अब YouTube के ऊपर जो भी NK नसरुल्लाह टेक्निकल सर्च करेगा तो उसके सामने मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो कीवर्ड का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे आपने 18 से 19 तक कीवर्ड लिखने हैं, चैनल टैग लिखने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई NK नसरुल्लाह टेक्निकल सर्च करेगा। यूट्यूब के ऊपर कोई टेक्निकल सर्च करेगा, कोई नसरुल्लाह टेक्निकल सर्च करेगा, कोई टेक्निकल नसरुल्लाह सर्च करेगा, मुख्तलिफ़ अल्फाज सर्च करेंगे। तो उनमें से जितने भी अल्फाज आपके कीवर्ड से मिलते रहेंगे तो आपका चैनल उनके सामने ओपन होता रहेगा। तो मैं अपने चैनल के कीवर्ड यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपने चैनल के कीवर्ड लिख दिए। चैनल कीवर्ड लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। बेसिक इन्फो की सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम बीच वाले ऑप्शन की सेटिंग करेंगे। तो आपने बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह पेज आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो पहले वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने जो चैनल बनाया है, इस चैनल पर अगर आप बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। और अगर आप बच्चों के लिए वीडियो अपलोड नहीं करते बल्कि बड़ों के लिए वीडियो अपलोड करते हो और उन वीडियो में बच्चों का कोई काम नहीं है तो आपने दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। और अगर आप अपने चैनल पर कभी बच्चों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, कभी बड़ों के लिए अपलोड करते हैं तो आपने तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। तो चूँकि मैं बड़ों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं बीच वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। और यहाँ पे चेक लगा हुआ है, ये आपको चेक नज़र आ रहा है, ये लगा हुआ है। आपने इसको हटाना नहीं है, ठीक है। और नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सब्सक्राइबर काउंट। यहाँ पर भी चेक लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। अगर यहाँ पे चेक लगा होगा, ये चेक, तो आपके सब्सक्राइबर आपको भी नज़र आएंगे और जो लोग आपकी वीडियो देखेंगे उनको भी आपके सब्सक्राइबर नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप ये चेक हटा देते हैं तो आपके सब्सक्राइबर आपको तो नज़र आएंगे, लेकिन जो लोग आपकी वीडियो देखते हैं उनको आपके सब्सक्राइबर नज़र नहीं आएंगे। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ये चेक हटा दें, क्योंकि ये एक नया चैनल है। जब लोग देखते हैं कि इस चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम है तो वो वीडियो देखते ही नहीं है। अगर देखते भी है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो नीचे की तरफ आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से भी आपने चेक हटा देना है। ये चेक आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसको हटा देना है, क्योंकि जब आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके पैसे कम बनेंगे। अगर ये चेक लगा होगा तो आपके पैसे कम बनेंगे, अगर आपने चेक हटा दिए तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ से आपने ये वाला चेक भी हटा देना है। नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको 3 और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनको हम अभी यहीं रहने देते हैं, इनकी सेटिंग बाद में करेंगे। कोने में आपको सेव वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सेटिंग आपके सेव हो जाएंगे।
इन दोनों ऑप्शन की सेटिंग हमने कंप्लीट कर ली। अब तीसरा ऑप्शन है फ्यूचर एलिजिबिलिटी। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको नज़र आ रहा है वेरीफाई फ़ोन नंबर। आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको सबसे पहले वेरीफाई फ़ोन नंबर का मतलब समझा देता हूँ। वेरीफाई फ़ोन नंबर का मतलब ये है कि आप अपने चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करें, और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपने चैनल को अपने फ़ोन नंबर से वेरीफाई नहीं करते तो आप अपने ख़ुद का थंबनेल नहीं लगा सकते। तो आप लाजमी अपने चैनल को अपने फ़ोन नंबर से वेरीफाई करें। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन और एक दूसरा वाला ऑप्शन। दोनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इससे नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सेलेक्ट योर कंट्री। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन आपने वही कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपका ताल्लुक़ है। और उससे नीचे एक और ऑप्शन है जहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। जब आप फ़ोन नंबर लिख देंगे और कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे तो एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है गेट कोड का। तो आप जब गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक कोड आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो ऊपर आपको शुरू में दो ऑप्शन नज़र आ रहे थे, उसका मतलब ये था कि वो कोड आपको मैसेज के ज़रिए सेंड कर दिया जाए या कॉल के ज़रिए। तो मैंने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया था, आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको जो कोड सेंड हुआ है वह यहाँ लिखकर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हमारा चैनल हमारे फ़ोन नंबर से वेरीफाई हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन इनेबल था लेकिन दूसरा नहीं था, लेकिन जैसे ही आप अपने चैनल को अपने फ़ोन नंबर से वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे दूसरा वाला भी इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपने सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जनरल की सेटिंग भी हमने कर ली, और उसके साथ दूसरा ऑप्शन जो है वो चैनल का है उसकी सेटिंग भी हमने कर ली, और तीसरा ऑप्शन अपलोड डिफ़ॉल्ट का है। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह पेज नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट का मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी आप न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सेटिंग, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन टाइटल का है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो चूँकि हर वीडियो की टाइटल अलग होती है, अलग होती है, तो यहाँ पे हम इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का है। तो जिस तरह हर वीडियो की टाइटल अलग होती है, मुख्तलिफ होती है, इसी तरह हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी वो मुख्तलिफ होती है, जुदा होती हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखना भी है तो सिर्फ़ आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है NK नसरुल्लाह टेक्निकल, तो मैं यहाँ पे कोने में लिख दूँगा NK नसरुल्लाह टेक्निकल। तो इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं लिखना है। इससे नीचे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है विजिबिलिटी का। चलो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड। इन तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ से पब्लिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो वो अपलोड होते ही पूरी दुनिया के सामने आ जाए। और अगर आपने अनलिस्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे, वीडियो तो अपलोड हो जाएगी लेकिन वो सिर्फ आपको दिखाई देगी, वो लोगों को दिखाई नहीं देगी। प्राइवेट का मतलब भी तकरीबन यही है। तो मैं यहाँ से अनलिस्टेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप अनलिस्टेड ही को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल लिखना होता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, टैग लगाने होते हैं, थंबनेल लगाना होता है, ये सब बाद में लगाते हैं। अगर आप यहाँ से पब्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही लोगों के सामने आ जाएगी और उसके ऊपर थंबनेल भी नहीं लगा होगा,
डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग भी नहीं लगाए होंगे आपने, तो इसलिए यहाँ से आपने अनलिस्टेड सेलेक्ट कर देना है। तो इससे नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है टैग का। जब हर वीडियो की टाइटल, डिस्क्रिप्शन जुदा होती है, इसी तरह टैग भी जुदा होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। पहले वाले ऑप्शन की सेटिंग मुकम्मल हो गई और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन एडवांस सेटिंग का नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है, चलो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स आपकी वीडियो को अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी शख्स आपकी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बराबर में एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वो कौन से टॉपिक से मुताल्लिक होगी, म्यूज़िक से मुताल्लिक होगी या गेमिंग से मुताल्लिक होगी या एजुकेशन से मुताल्लिक होगी या टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक होगी। तो चूँकि मेरी वीडियो वो एजुकेशन से मुताल्लिक है तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने वही सेलेक्ट कर लेना है जिससे मुताल्लिक आप वीडियो बनाते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वीडियो आप अपलोड करते हैं, आप जो वीडियो बनाते हैं वो आप उर्दू ज़ुबान में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं या किसी और ज़ुबान में बनाते हैं। तो मैं उर्दू में बनाता हूँ तो मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बराबर में एक और नज़र आ रहा है, आपने इसके पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि जो वीडियो आप अपलोड करेंगे उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, टैग ये आप उर्दू में लिखेंगे या इंग्लिश में या किसी और ज़ुबान में। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको छेड़ना नहीं है, इसी तरह रहने देना है। उससे नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर आप चेक लगा लेंगे तो आपके जो लाइक है और डिसलाइक है वो लोगों को भी नज़र आएंगे। अगर आपने ये चेक हटा दिया, ब्लू कलर का जो चेक आपको नज़र आ रहा है, तो आपके लाइक और डिसलाइक लोगों को नज़र नहीं आएंगे। तो मैं दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने चेक यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सेटिंग करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो शुरू के 3 ऑप्शन जो थे, जनरल, चैनल और अपलोड डिफ़ॉल्ट, इन तीनों की सेटिंग हम कर चुके हैं। अब हम चौथे नंबर की जो ऑप्शन है परमिशन, इसकी सेटिंग करेंगे। तो आपने परमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को अपने चैनल पर एडमिन बनाना चाहे या मॉडिटर बनाना चाहे तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किसी को एडमिन नहीं बनाना चाहता, मेरा इसके साथ कोई छेड़छाड़ का इरादा नहीं है। इससे नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कम्युनिटी का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहला ऑप्शन है और इसके बराबर में जो है वो दूसरा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन की सेटिंग करते हैं। तो नीचे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है मॉडिटर का। इसका मतलब ये है कि आपने तो चैनल बना दिया है लेकिन अभी आपके पास टाइम बहुत कम है और जो लोग आपको कमेंट करते हैं आप उन्हें जवाब नहीं दे सकते। तो इस काम के लिए अगर आप किसी बंदे को रखना चाहे तो उसके चैनल का जो लिंक है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इससे नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी व्यूअर में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपके वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट करते हैं
और आप चाहते हैं कि जब भी ये कमेंट करे उसे फ़ौरन अपलोड कर दिया जाए, तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। इससे नीचे एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके व्यूवर में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपके वीडियो के नीचे गलत कमेंट करते हैं और आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। जिन व्यूवर को आप ब्लॉक करेंगे वो आपको यहीं पे नज़र आएंगे। इससे नीचे एक और ऑप्शन है ब्लॉक वर्ड का। इसका मतलब ये है कि आपको जितनी भी गालियाँ आती हैं उर्दू में, पश्तो में, हिंदी में, इंग्लिश में, आपने सारी गालियाँ यहीं पे लिख देनी है। अब जो भी शख्स आपके वीडियो के नीचे कमेंट में आपको गाली देगा, तो जो वो गाली दे रहा है वो उन्हीं अल्फाज में से जो आपने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो वो तो उसको नज़र आ रहा होगा कि मैंने गाली दे दी, और लेकिन यूट्यूब उसे फ़ौरन डिलीट कर देगा और लोग वो कमेंट नहीं देख सकेंगे। तो मैंने कुछ गालियाँ लिखी हैं जिन्हें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे नीचे एक और ऑप्शन है ब्लॉक लिंक का। यहाँ पे आपने चेक लगा देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी आपकी वीडियो के नीचे अपने चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक नहीं डाल सकेगा। तो पहले वाले ऑप्शन की सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरे वाले ऑप्शन की सेटिंग करेंगे। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करके दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह दूसरे तरफ भी क्लिक करके दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और इससे नीचे आपने चेक लगा देना है। यहाँ पे आपने चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सारी सेटिंग महफूज हो गई। अच्छा, इससे नीचे एक और ऑप्शन था एग्रीमेंट का। ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक चैनल की मुकम्मल सेटिंग हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें।